नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नेटवेट स्टडी और आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। वही ज्वालामुखी जो धरती के अंदर छुपी हुई ऊर्जा को चंद सेकंड में आसमानों तक पहुंचा देती। इतना ही नहीं, ऐसे कई सवाल जिनका जवाब आज तक आपको परिपूर्ण रूप से नहीं मिला। जैसे ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट प्रक्रिया क्या है, क्या ज्वालामुखी केवल विनाशकारी है या हमारे जीवन के लिए लाभदायक भी है। इतना ही नहीं, क्या आपको पता है कि ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं। क्या आपको पता है ज्वालामुखी के जितने भी भाग होते हैं उनके अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग के नाम होते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ऐसे और भी कई सवाल जो आप नहीं जानते हैं आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस टॉपिक का सबसे पहले नंबर सवाल से। सबसे पहला सवाल कि आखिर यह ज्वालामुखी क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी एक दुनिया है जो धरती के ऊपर है, जहां हम जैसे इंसान और कई जानवर और जैसे कई पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। और हमारे धरती के अंदर जो मैंने आपको बताया कि पिघले हुए पत्थर, गर्म गैस और भाप जो भरे पड़े हैं, वो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी से बाहर की ओर निकलने का हमेशा प्रयत्न करते रहते, हमेशा कोशिश करते रहते। और जिस प्रक्रिया से वो पृथ्वी के अंदर से बाहर की ओर निकलती है उसी प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। अब बात आती है आपके सवाल नंबर 2 की, आखिर यह ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक गुब्बारा, एक बैलून में जब आप कोई हवा या गैस भरते हैं तो उसमें एक लिमिटेड टाइम तक ही आप हवा भर सकते हैं या एक लिमिट ही उसमें गैस भर सकते हैं। अगर उसके लिमिट, उसकी क्षमता से ज्यादा भरते हैं तो वह गुब्बारा या वह बैलून क्या होता है, फट जाता है, ब्लास्ट कर जाती है। आप यहाँ पर समझिए कि हमारा पृथ्वी भी एक गुब्बारे के आकार की है, जिसके अंदर गर्म गैस, भाप और पिघले हुए पत्थर भरे पड़े हैं। और जब यही भाप और यह गर्म गैस बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करती है तो जहां पर हमारा पृथ्वी का लेयर, हमारे पृथ्वी का परत पतली होती है, वहां पर इसे वो फाड़ कर बाहर की ओर निकल जाता है, जिसके बाहर की ओर निकलना ही विस्फोट प्रक्रिया कहलाती है। और ये विस्फोट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर हम एक लिमिटेड टाइम तक गैस को भरकर रख सकते हैं और एक समय आएगा जब ये और फैलेगा तो इसकी वजह से उसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगी। और सेम ऐसा ही हमारे पृथ्वी के अंदर होता है। वही गर्म गैस, वही भाप और वही गर्म पत्थर जब पिघले हुए पत्थर और ज्यादा भाप जनरेट करते हैं, जिनके वजह से वो गैस बाहर निकलने का हमेशा कोशिश करता है और बाहर निकलते ही हम लोगों को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज में कुछ फटा है, जिसे ही हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। वो बातें यह है कि क्या ज्वालामुखी पूरा ज्वालामुखी ही है? नहीं, मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी जो हम लोग बोलते हैं वो किसी भाग का नाम नहीं है, ज्वालामुखी एक प्रक्रिया है। और ज्वालामुखी का फटना ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। लेकिन फिर ये क्रेटर क्या है, फिर ये मैग्मा चेंबर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एक ज्वालामुखी के कई भाग होते हैं। ज्वालामुखी के सबसे इंटरनल पार्ट जहां पर सभी गर्म मैग्मा जमे होते हैं उसे हम लोग मैग्मा चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा चेंबर कहते हैं। और वही मैग्मा चेंबर के पास जमे जितने भी मैग्मा होते हैं, जिस नली के द्वारा बाहर की ओर निकलता है, उस नली को हम लोग ज्वालामुखी का वेंट कहते हैं, ज्वालामुखी का वेंट कहते हैं। और वही वेंट जहां पर जाकर समाप्त होता है और जिस मुख के माध्यम से सारे मैग्मा हमारे पृथ्वी के बाहर चले आते हैं, उस मुख को ज्वालामुखी का क्रेटर कहा जाता है। और साथ ही साथ वही मैग्मा जो हमारे पृथ्वी के अंदर था, जब बाहर की ओर निकल जाता है तो बाहरी वातावरण के संपर्क में आने के बाद वो जम जाता है। उनके जमने के बाद उसे हम लोग लावा कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग इन सभी शब्दों को अच्छे से समझ पाए होंगे कि वेंट क्या है, मैग्मा चेंबर क्या है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी का क्रेटर क्या है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो लावा क्या है। इन सभी चीज़ों को जरूर आप समझ पाए होंगे।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी जो आप जानते हैं उसके भी प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रकार के, तो ज्वालामुखी जो सबसे पहले प्रकार की है उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कौन सा ज्वालामुखी कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिसमें अभी भी धुआं निकल रहा है, जिससे अभी भी कोई ना कोई हानिकारक गैस निकल रहे हैं, जिसमें अभी भी गर्म मैग्मा बाहर की ओर निकल रही है, या फिर अंदर की ओर देखने पर वो गर्म मैग्मा दिख रहा है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो हमारे भारत में भी है और वर्ल्ड में कई ऐसे प्लेस है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। इटली का एटना एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिनती किया जाता है। अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत में एक ज्वालामुखी है बेरन ज्वालामुखी, जो बेरन द्वीप पे स्थित है। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं नंबर 2, जो कि दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी है, उसे कहते हैं हम लोग निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक ऐसा ज्वालामुखी जो जिससे कभी मैग्मा तो निकला था, कभी धुआं और धुलकन तो निकला था, गैस तो निकला था, लेकिन अभी नहीं निकल रहा, समाप्त हो चुकी हो, अब निकलने की संभावना भी नहीं है, अब उसके अलावा इसमें फिर कभी से विस्फोट भी नहीं होगा। ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, या इसी को मृत ज्वालामुखी भी हम लोग कह सकते हैं। एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, टाइप नंबर 3। तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी जिसे हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ये एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें पहले कभी विस्फोट हुआ था, लेकिन फिर दोबारा विस्फोट होने की संभावना है, उससे दोबारा गैस निकलने की संभावना है, उसमें दोबारा धुआं निकलने की संभावना है, जो लंबे समय से तो बंद है लेकिन फिर कभी भी इसके अंदर विस्फोट हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग कौन से ज्वालामुखी कहेंगे? सुसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। याद रहेगा। तो ये ज्वालामुखी के मूल रूप से 3 प्रकार हो गए। पहला निष्क्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी, तीसरा सुसुप्त ज्वालामुखी। इस तरह से आपको तीनों प्रकार के ज्वालामुखी की भी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, दूसरा मैंने ये सीखा कि ज्वालामुखी के कितने भाग होते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। फिर अब हम बात करेंगे क्या ज्वालामुखी केवल हमारे लिए विनाशकारी है या लाभदायक भी है। अगर वाकई ज्वालामुखी हमारे लिए केवल विनाशकारी होता तो इस दुनिया में इसे क्यों बनाता? कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लाभ का भी कार्य करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके विनाश की, तो हमें अब बहुत अच्छे से पता है और अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि जितने भी गर्म लावा है जो पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है, वो इतने गर्म होते हैं कि अपने आसपास के सारी चीजों को पिघला देते हैं। और वो पिघली हुई गर्म मैग्मा जब किसी ज्वालामुखी के मुख से बाहर की ओर निकलता है, जब वो ज्वालामुखी के मुख से बाहर की ओर निकलता है, तो उससे जितने भी गर्म गैस और जितने भी दूषित गैस होते हैं वो बाहर निकलता है। और वो जब बाहर निकलता है तो हमारे वातावरण में इस तरह फैल जाता है कि आसपास के लोग को सांस लेना और साथ ही साथ शुद्ध हवा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जब यही ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अपने साथ निकलने वाले धुएं और राख से पूरे एरिया को इतना ढक देता है, इतना ढक देता है कि हम लोगों को दिन के समय भी ऐसा एहसास होता है कि अंधेरा हो चुका है। यानी वातावरण इतना ज्यादा दूषित हो जाता है कि हम लोगों को वो चीजें सही ढंग से नहीं दिख पाता है। और इतना ही नहीं, ये सभी चीजों के अलावा अगर हम बात करेंगे ज्वालामुखी के विस्फोट होने की, तो उसके विस्फोट होने के बाद ऐसे कई धूलकण और चीजें निकलती है और साथ ही साथ इतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि हमारे आसपास के वातावरण का जो तापमान है ना, वो औसत तापमान से अधिक हो जाता है। यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इतना ही नहीं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद जो हमारे आसपास के वातावरण होते हैं वो औसतन तापमान से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सभी चीजें हैं जो हमारे विनाश में आता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे विनाश की, तो हमारे आसपास अगर कोई ज्वालामुखी ऐसे जगह पर विस्फोट हुआ हो जो समुद्र इलाके जगह पर हुआ हो, या जो
हमारे समुद्र के किनारे हुआ हो, तो ऐसे जगह पर जब विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाला मैग्मा जब बाहर की ओर निकलता है तो वो पानी में भी विस्तार होता है, और पानी में जब विस्तार होता है तो वो चीज वहां के आसपास के पानी को भी जहरीला बना देता है, जिनकी वजह से जलीय जीव को भी काफी दिक्कतें होती है और बहुत सारी चीजों की सामना करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें थी जो हमारे ज्वालामुखी के विस्फोट के विनाश की। लेकिन क्या केवल विनाशकारी ही है? नहीं दोस्तों, ये हमारे लिए लाभ का भी कार्य करता है। अब आप पूछेंगे सर आखिर ज्वालामुखी कैसे हमारे लिए लाभ का काम करता है, तो सबसे पहला आंसर देंगे, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। वो पृथ्वी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, आखिर क्यों ज्वालामुखी जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है? तो मैं बता दूं कि यही ज्वालामुखी जहां विस्फोट हो जाता है तो इसका यह अर्थ है कि वहां से जितने भी गर्म मैग्मा और गैस थे जो अत्यधिक मात्रा में थे वो उस विस्फोट के दौरान तो निकल गया। लेकिन मान लीजिए पूरे पृथ्वी पर कहीं पे भी ज्वालामुखी विस्फोट ना होता तो पृथ्वी के अंदर गर्म गैस और क्या कहते हैं मैग्मा और बाकी चीजें क्या होता, धूलकण, वो सभी अंदर में भरे पड़े रहते और एक समय ऐसा आता कि पूरा पृथ्वी ब्लास्ट कर जाता। इसलिए जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के पृथ्वी के अंदर, कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर के सभी गर्म और जितने भी लावा मैग्मा और गर्म गैस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिनके वजह से पूरे पृथ्वी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, ज्वालामुखी एक तरह से लाभदायक भी है। अगर दूसरे लाभ की हम बात करें तो ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, वो भी हमारे लिए कुछ न कुछ लाभदायक होते हैं दोस्तों। इसलिए तो हम कहते हैं ना, वो विज्ञान है जो हमें डराता नहीं, हमें सिखाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये विज्ञान अगर आप सही ढंग से पढ़े तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिर ज्वालामुखी विस्फोट इस जगह पे होती है, इस जगह पर क्यों नहीं होती? इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। इसलिए हम कहते हैं ना, ये साइंस है, ये हमें डराता नहीं, ये हमें सिखाता है। इसलिए हम सब लोग साइंस के ऊपर चले, साइंस की बातों को माने, साइंस को ध्यान में रखे और इस सृष्टि, इस दुनिया के रचयिता को भी न भूले। क्यों? क्योंकि जब इस साइंस के माध्यम से हम लोग इतने छोटे छोटे बारीकी चीज को जान रहे हैं तो इसी बारीकी चीज को बनाने वाले को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इस सृष्टि का निर्माता, हम सभी का निर्माता कोई तो है जो ऊपर बैठा है, जो हम सभी को चला रहा है। तो इस साइंस को मानने के साथ साथ ऊपर वाले को भी मानेंगे। और इसी बातों के साथ हम अपना इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।